हेलो एवरीवन। दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट बीकॉम प्रोग्राम का और बीए प्रोग्राम का 6 सेमेस्टर का इसका लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज रेगुलर वाले बच्चों का एग्ज़ाम मई में हो गया है और एसओएल वाले बच्चों का जून में होगा। तो क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है इसका जो रेगुलर वाले बच्चों का हुआ है, वही क्वेश्चन पेपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर हमको गुंजन मडान जी की तरफ से रिसीव हुआ है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब पहले हम इसका जो सिलेबस है वो चेक कर लेते हैं। टोटल 5 यूनिट्स हैं इसमें। पहले जो यूनिट्स है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है और इश्यूज़ वगैरह होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, उसके रिलेटेड है। यूनिट 2 जो है आपका नेशनल इनकम का बेसिक कॉन्सेप्ट, जीडीपी का कॉन्सेप्ट और कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, मेज़रमेंट कैसे होता है इसका, और उसके जो रिलेटेड एग्रीगेट होते हैं उसका, और नॉमिनल और रियल इनकम क्या होती है और लिमिटेशन क्या होते हैं जीडीपी कॉन्सेप्ट के। इसके अलावा यूनिट 3 आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी कैसे डिटरमाइन करी जाती है, एक्चुअल और पोटेंशियल जीडीपी क्या होती है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम जीडीपी क्या होती है, और एपीसी, एमपीसी, एमपीएस, एपीएस का कॉन्सेप्ट समझना है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर क्या होता है और कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। यूनिट 4 आपकी है नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन एन ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट। नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन एन ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट, जिसमें फिजिकल पॉलिसी है और गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर और टैक्सेस होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट रहता है नेशनल इनकम पर, और नेट एक्सपोर्ट फंक्शन और इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम में रिलेशन। और यूनिट 5 आपकी मनी से रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी के अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ जो होती हैं, और क्रेडिट क्रिएशन, मॉनेटरी पॉलिसी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। तो ये तो बात हो गई हमारी सब्जेक्ट के सिलेबस की। अब डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन पेपर करूँ दोस्तों। तो इस बार बहुत चेंज है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर में। बहुत चेंजेस होने का मतलब पैनिक वाला बटन नहीं दबाना है। आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से कोई 5 आपको करने हैं। 8 में से 5 करने हैं। पहले क्या होता था, 5 ही क्वेश्चन आते थे, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होती थी। लेकिन इस बार हर क्वेश्चन से इंटरनल चॉइस बंद कर दी गई है। टोटल क्वेश्चन 8 कर दिए गए हैं जिसमें से आपको कोई 5 करने होंगे। ऑलराइट, हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, ठीक है। और मोस्टली क्वेश्चंस के एक पार्ट नहीं 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करा गया है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको पूरा क्वेश्चन 15 मार्क्स का आ गया। 2 पार्ट्स रखे गए हैं। आप क्वेश्चन पेपर देखोगे आगे तो समझ में आएगा। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में करो या हिंदी में करो। 3.5 घंटे का पेपर है, 75 मार्क्स का पेपर है। 30 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे। अब 1 बाय 1 हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट्स हैं 10 एंड 5 मार्क्स के। बी पार्ट में आपको जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस लिखना है। ए पार्ट में आपको प्रिंसिपल प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताना है और मैक्रो इकोनॉमिक्स रिसर्च का क्या रोल है इन एक्टिविटीज़ में, उसके बारे में आपको बताना है। ये हो गया 15 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, अगेन 10 एंड 5 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का जो है, इसमें आपको बताना है कि जो जीडीपी को हम एस्टिमेट करते हैं वैल्यू एडिट मेथड से, उसमें कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं उसको एक्सप्लेन करो। दूसरा पार्ट न्यूमेरिकल है जिसमें आपको नेट वैल्यू एडिट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, NVAFC निकालना है आपको। कोई न्यूमेरिकल डाटा गिवन है उसकी मदद से, और वो डाटा कुछ इस तरह का है। इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, और इनकी मदद से आपको NVAFC निकालना है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों फुल फ्लेज क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल। इसमें कुछ डाटा गिवन है, कुछ इसमें गिवन है। सपोज यू हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लोज इकोनॉमी। एक क्लोज इकोनॉमी है, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है, कंजम्पशन फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, टैक्सेस है, और डिस्पोजेबल इनकम के बारे में बताया है किस तरह से होती है कैलकुलेट, ठीक है। इसमें आपको 5 चीज़ें निकालनी है। इस डाटा के बेसिस पर आपको 5 चीज़ें बतानी है और हर एक पार्ट 3 मार्क्स का है आपका, ठीक है। तो 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया है। तो आपको इसमें पहले तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालना है। दूसरी चीज़ आपको इसमें निकालना है एन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको निकालनी है कि बतानी है कि क्या सेविंग कंजम्पशन के इक्वल होगी एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे। अगर हमारा जो इनकम लेवल है वो इक्विलिब्रियम है तो उस लेवल पर क्या सेविंग जो होगी वो कंजम्पशन से इक्वल होगी। इसके बाद फोर्थ में आपको बताना है
कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालिए अगर या जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग जो है वो 10 यूनिट से बढ़ जाएगी, यानी कि जो करंटली 20 या गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग अगर वो 30 हो जाएगी तो उस केस में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा। और फिफ्थ में आपको निकालना है वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है आपको फिफ्थ में। तो ये पूरा 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो ये देखिए 15 मार्क्स का ये आ गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 5 मार्क्स का हो रहा था जो पे NVA/FC निकालना था। तो 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लिख कर ले लो, आएगा ही आएगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं, 9 और 6 मार्क्स का। पहला पार्ट में आपको एग्रीगेट सेविंग के अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बताने हैं और व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्राइवेट सेविंग। प्राइवेट सेविंग के क्या इस्तेमाल होते हैं वो आपको बताने हैं। बी पार्ट में आपको बताना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। रियल और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है कंट्री में तो ये रियल इंटरेस्ट रेट पे किस तरह से इसका इफ़ेक्ट होगा वो आपको बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फुल फ्लेज क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको नेट एक्सपोर्ट फंक्शन बताना है यूजिंग अ सुटेबल डायग्राम। ठीक है जी, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेट एक्सपोर्ट फंक्शन के शिफ्ट होने के लिए, यानी कि जो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन में चेंजेस आते हैं, शिफ्ट होता है, तो वो किस वजह से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि 15 मार्क्स का हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट 9 मार्क्स का है जिसमें आपको मनी के फंक्शन बताने हैं। दूसरा पार्ट 6 मार्क्स का है जिसमें आपको बताना है कि मॉनेटरी पॉलिसी से आप क्या समझते हो और मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हैं वो आपको बताने हैं। तो देख लो, छठा जो क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन पूरा 15 मार्क्स का आया है मनी वाली यूनिट में से। ठीक है, और 5th क्वेश्चन पूरा डिटर्मिनेशन जो आपका यूनिट 4 था GDP वाला, डिटर्मिनेशन ऑफ GDP, उसमें से आया है। तो हर क्वेश्चन में से 15 यूनिट्स के तो आ ही रहे हैं। देख लो, 15 मार्क्स इसमें से आ गया, 15 उसमें से आ गया। इससे पहले भी जो आपने क्वेश्चन देखा YD इनकम वाला, वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, हर यूनिट पर से क्वेश्चन आ रहे हैं। बस यूनिट 1 उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, बाकी सारी यूनिट इंपॉर्टेंट ही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इलस्ट्रेट द डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ सेंट्रल बैंक मनी। सेंट्रल बैंक मनी का आपको बताना है डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड फॉर एंड द सप्लाई ऑफ सेंट्रल बैंक मनी। और बी पार्ट में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी से आप क्या समझते हैं। और 2012 में सपोज़ करो GDP इतना था और M2 मनी जो था, मनी टू स्टॉक, वो इतना था, इतना बिलियन था सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी। व्हाट इज़ M2 वेलोसिटी हेयर। यहाँ पे M2 वेलोसिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है। 6 मार्क्स का ये मनी वाले यूनिट में से है ये भी। तो अगेन एक और न्यूमेरिकल आ गया। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको करना होगा। 7वां क्वेश्चन था ये। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें किन्हीं 2 में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। टोटल 4 यहाँ पे गिवन है। GDP डिफ्लेटर, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ऑटोनोमस स्टेबलाइज़र। तो ये कुछ क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, 8 क्वेश्चन हैं। वेटेज ज़्यादा नहीं है, मतलब क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में लिखना ज़्यादा नहीं होता, एक्सप्लेन कर दो आप उसको, वो इनफ है। कितने पेजेस में भी आए वो, ऐसा कहानी तो लिखनी होती नहीं है इसमें। तो ये कुछ पेपर है दोस्तों इकोनॉमिक्स का जो आई वांट टू डिस्कस विद यू। बाकी आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।